दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर धन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं टॉप गुरु। आज हम लोग जानेंगे कोशिकांग और उसके खोजकर्ता के बारे में। कोशिकांग, कोशिका के जितने सारे अंग होते हैं उसको कोशिकांग कहा जाता है, और इसके खोजकर्ता कौन है इसको हम लोग जानेंगे, और कब इसकी खोज हुई थी इसको हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला है कोशिका। कोशिका के जो खोजकर्ता हैं रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, और रॉबर्ट हुक जो है 1665 ईस्वी में खोज किए थे कोशिका का। और ये कोशिकाएं, ये जो कोशिका खोज किए थे किस प्रकार की थी, तो मरी हुई कोशिका थे, मृत, जिसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क के छाल को जब इन्होंने स्लाइड पर रख के देखा तो इनको छोटा छोटा कमरा दिखा था, और वही जो छोटा कमरा दिखा उसी का नाम रख दिया गया कोशिका। कोशिका का मतलब ही होता है छोटा कमरा। तो कोशिका जो है किसके द्वारा खोजा गया, रॉबर्ट हुक। और दोस्तों, अगर जीवित कोशिका की बात करें हम लोग, तो जीवित कोशिका की खोज एंटॉन लीeuwenhoek के द्वारा किया गया था। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कोशिका के जो अंगक हैं। कोशिका के कौन कौन से अंगक होते हैं। कोशिका भित्ति, पौधों में पाया जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पौधा का जो सबसे बाहरी वाला परत होता है उसे कहा जाता है। किसके द्वारा खोजा गया, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही खोजा गया था, 1665 में ही खोजा गया था। ठीक ना। इसका काम क्या होता है कोशिका भित्ति का, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसको बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करना होता है। जैसे हम लोग को जब गर्मी लगता है तो हम लोग चले जाते हैं, पंखा चालू कर लेते हैं, लेकिन क्या पेड़ पौधा को गर्मी लगने की वजह से क्या वो पंखा स्टार्ट कर सकता है? नहीं। अगर उसको ज़्यादा ठंड लगी तो क्या वो कंबल ओढ़ सकता है? नहीं ना। इसीलिए प्रकृति ने उसके ऊपर एक परत बनाया है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो रॉबर्ट हुक जो है इनके खोजकर्ता हैं कोशिका भित्ति के। कब? 1665 में। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कोशिका का जो अंगक है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो कोशिका के और अंदर हम लोग घुसेंगे, अंदर चले जाएंगे तो सबसे जो मेन पार्ट है कोशिका का वो केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक किसके द्वारा खोजा गया, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में खोजा गया। दोस्तों, केंद्रक के अंदर जाएंगे तो हम लोग को केंद्रक द्रव मिलता है और गुणसूत्र डीएनए मिलता है ना। डीएनए का काम क्या होता है, तो माता पिता से जो आनुवांशिक गुण होते हैं उसको बच्चे में ट्रांसफर करता है केंद्रक। चलिए, ये था केंद्रक। केंद्रक के बाद आगे है प्रोटोप्लाज्म जेई पुरोकंज। दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला देते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बनता है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका जो द्रव्य होती है, और जो न्यूक्लियस में द्रव पाया जाता है जिसको हम लोग केंद्रक द्रव बोलते हैं, ये दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो बनेगा जीव द्रव्य। अब प्रोटोप्लाज्म इनके खोजकर्ता जो हैं जेई पुरोकंज हैं। 1837 ईस्वी में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे कोशिका का अंगक और कौन सा है। तो कोशिका का अंगक आगे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर बोला जाता है इसको। देखिए, ईआर जो है उसका काम क्या होता है, तो दोस्तों इसके दो प्रकार होते हैं। मेन काम है इसका प्रोटीन को बनाता है और पूरे बॉडी में जो पूरी कोशिकाएं होती है उसमें पहुंचाने का काम करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर दो टाइप का होता है, आर होता है और एसीआर। आर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या चीज होता है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसीआर मतलब जो स्मूथ वाला रहता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे दोस्तों तो हम लोग को दिखाई देगा राइबोसोम। राइबोसोम लगा हुआ रहता है। राइबोसोम का क्या काम होता है, तो मेन काम होता है राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषित करना। तो आरी के ऊपर जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आता है आर जो है जिसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है कि इसकी जो सतह होती है वह खुरदुरी होती है। और इसका काम क्या चीज होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह क्या करता है, तो वसा तथा लिपिड को बनाने का काम करता है। वसा तथा
लिपिड को बनाने का काम करता है, और जो ACR बनाती है प्रोटीन को, उसको ER को देने का काम करता है, ER को पहुंचाने का काम करता है। ER जो है वो पूरी कोशिका को देती है। चलिए, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके द्वारा खोजा गया? पोर्टर महोदय के द्वारा 1945 में, 1945 में खोजा गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। दोस्तों एक बात और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमारी वसा और लिपिड को बनाने का काम करती है RER, वही हम लोगों की जो किडनी है, किडनी में अत्यधिक पाया जाता है। किडनी को किसी भी प्रकार का विष या फिर किसी भी प्रकार के जहर को निष्क्रिय करने का काम करती है। किडनी में अगर, इसीलिए हमारी अगर हम लोग जहर खा भी लेते हैं तो किडनी उससे प्रभावित नहीं होती है। इसका मतलब कौन उसको बचाता है? तो RER जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, वहाँ पे उसका विष का जो है वो प्रभाव नहीं होने देती है। किसी भी प्रकार का विष या फिर कोई भी जहर का प्रभाव निष्क्रिय कर देती है। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्टर के द्वारा 1945। आगे माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। कोशिका का बिजली का उत्पादन यहीं पे होता है, बिजली बनती है। जैसे हम लोग गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डालते हैं तो अंदर जाके जलती है, उसी प्रकार हम जब भोजन करते हैं तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बिजली उत्पादन करती है। बिजली उत्पादन करने के बाद ये पूरे जो कोशिका है उसको बिजली प्रदान करती है, जिससे हमारा जो कोशिका है वो अच्छी तरह से काम कर पाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर एल्टमैन के द्वारा खोजा गया, और 1886 में कब खोजा गया? 1886 में खोजा गया। ये देखिए, यही है बिजली घर हमारा। ये जो दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया आपको स्क्रीन पर, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये सब कोशिका के अंगक हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम किसके द्वारा खोजा गया? तो पैलेडे। किसके द्वारा? पैलेडे के द्वारा खोजा गया। राइबोसोम का काम क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषित करने का काम करता है। चलिए, पैलेडे के द्वारा और 1955 में खोजा गया। आगे हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिम्पर महोदय के द्वारा 1885 में। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो ये पेड़ पौधा में पाया जाता है, याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये सब पेड़ पौधा में पाया जाता है। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, ये जो दिख रहा है सिक्का सिक्का टाइप का आपको, यही है क्लोरोप्लास्ट। किसमें पाया जाता है? तो प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में दो चीज़ हम लोग देखें, कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिकाएं में नहीं पाई जाती है और कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या बोला जाता है इसको? तो कोशिका का सफाई कर्मी बोला जाता है इसको, सफाई कर्मचारी। लाइसोसोम ये क्या करता है? तो कोशिका के अंदर जितनी सारी खराब चीज़ होती है उसको बाहर करने का काम करता है, और इसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का पाचक एंजाइम पाया जाता है। कभी कभी क्या होती है ना, चोट वोट लगने से हमारी जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इसके अंदर जो पाया जाता है क्या चीज़ रहता है? तो पाचक एंजाइम, वो बाहर निकल जाता है फट करके, और बाहर निकलता है तो इसको पता नहीं चल पाता है कि ये मेरी कोशिका है या फिर किसी दूसरी चीज़ की कोशिका है, और वह अपने ही कोशिका को मारना शुरू कर देती है। इसीलिए इसे बोला जाता है आत्मघाती थैली, अपनी ही कोशिका को मारना शुरू कर देती है। चलिए, लाइसोसोम किसके द्वारा? डी डुए के द्वारा 1995 में खोजा गया लाइसोसोम। आगे क्या है? गोल्जी काई कैमिलो गोल्जी के द्वारा। किसके द्वारा? कैमिलो गोल्जी। दोस्तों गोल्जी क्या करता है? तो गोल्जी सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाने का काम करता है, और RER जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है उसको यह पैकिंग करने का काम करता है। क्या करता है? पैकिंग करने का काम करता है, पैकिंग करके ER को दे देता है। चलिए, गोल्जी का ही कैमिलो गोल्जी के द्वारा याद हो जाएगा। कैमिलो गोल्जी 1898 में किया गया था। आगे है, चलिए तो इतना ही था ना कोशिका का अंगक। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा, बाय बाय।